कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इंडस रेंजर के इस डिफेंस ऐप पर स्वागत है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स की, और हमने देखा है कि लास्ट सेशन में कि नेचुरल नंबर में सम कैसे निकालते हैं, और सम में ये भी देखा हमने कि उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है और कब हमारे लिए नेचुरल नंबर्स में सम निकालना इजी है और कब हमें नेचुरल नंबर से सम निकालना थोड़ा सा क्या पड़ सकता है, लेंदी हो सकता है। तो कल हमने नॉर्मली नंबर्स का सम निकालना देखा था, और कल के जब सेशन को हम बंद कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे, तो उस समय हमने कहा था कि कल हम बात करेंगे स्क्वायर का और देन क्यूब्स का। तो आज हम बात करने वाले नेचुरल नंबर्स का ही, नेचुरल नंबर्स में सम का ही। किसका? अभी भी हम बात कर रहे हैं सम का, लेकिन सम के केस में अब हम बात कर रहे हैं किसका? स्क्वायर्स का। किसके सम का? स्क्वायर्स के सम का। कोई भी अगर नंबर्स दिए गए हैं, अगर वो स्क्वायर्स के फॉर्म में है और आपसे कहा जाए कि इसका सम बताइए, फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम बोर्ड पर लिखते हैं, समझ लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन और प्लस 10 स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन दे दिया, हमने लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक? 10 के स्क्वायर तक, और आपसे पूछा जाए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप थोड़ा एक चीज देख के नोट कर रहे होंगे कि सर ये तो नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। तो अभी भी हमें नेचुरल नंबर का सम निकालना है, लेकिन सम के साथ क्या दिया गया है? नंबर्स तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर का क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। और हमें जो भी आंसर चाहिए वो क्या चाहिए? नेचुरल नंबर के सम का आंसर चाहिए। किसके? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम ये कहें कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 9 प्लस 16 25 कर सकते हो। चलो यहां तक तो आप कर सकते हो, 10 तक का हो। सपोज अगर हम ये बढ़ाकर आपको ये कर दे 100 का स्क्वायर कर दे, तो क्या आप इंडिविजुअल्स नंबर के स्क्वायर को ऐड करके क्या आंसर ला सकते हो विद इन टाइम में? क्योंकि एग्जाम में किसका इंपॉर्टेंस है? टाइम का। तो उस समय में आप इसका आंसर लाना क्या होगा? दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है? टाइम की। कमी किसकी है? टाइम की। तो चलो इसका देखते हैं कि विद इन टाइम, विद इन सेकेंड हम इसका आंसर कैसे लाएंगे। तो जैसे हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? सम इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये किसका फॉर्मूला था? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम का। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होगा, कुछ पोर्शन रहेगा, कुछ क्या हो जाएगा? चेंज। देखो क्या होता है फॉर्मूला। तो अगर हम एक चीज देखें, क्या क्या देखें हम? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स स्क्वायर, एंड नेचुरल नंबर्स स्क्वायर। तो क्या होता है? ये होता है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सम बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। क्या होता है हमारा? अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म को का कोई क्वेश्चन दिया गया है और हमें सॉल्व करना है, तो सम इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और यहां पर भी जो n है वो क्या है? जो इस फॉर्मूले में था, लास्ट फॉर्मूले में, दैट मीन्स लास्ट गिवन नेचुरल नंबर। यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि n क्या है, तो n क्या है? लास्ट गिवन नेचुरल नंबर ऑफ एनी सीक्वेंस। यहां पर अगर हम देखें कि हमें सीक्वेंस क्या दिया गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। तो अगर आपसे कहा जाए कि n की वैल्यू क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन से देखें और देखें इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और पूछें बताइए n की वैल्यू क्या है, तो आप n की वैल्यू कितना बताओगे? अगर हम n बराबर 10 का स्क्वायर रखें, सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत, क्योंकि यहां पर जो n होता है वो क्या होता है? लास्ट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो अगर हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे? गलती कर देंगे। यहां पर अभी भी वैल्यू क्या रहेगी? n की 10। क्लियर? वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सम कितना आएगा? 10। 10 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 11। और 10 इंटू 2 20, और 20 में 1 जोड़ोगे 21 डिवाइड बाई 6। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 से, 2 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम। अब आप एक चीज देख रहे हो, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 55 इंटू 7, दैट मीन्स कितना आएगा? 385। कितना आएगा? 385। तो अगर आपसे
पूछा जाए कि ये बताइए कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में फ्रॉम 1 to 10 के स्क्वायर का सम निकालें तो कितना आता है? कितना आता है? 385। कंफर्म? तो आप अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जहां हमसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, तो क्या रहता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, जहां पर n अभी भी वही है, क्या? लास्ट गिवन नेचुरल नंबर। क्लियर? और हम उस जो भी आपको क्वेश्चन होगा वहां से n की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और आंसर को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या ये फॉर्मूला भी आपकी कुछ कंडीशंस रहती हैं, क्या इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है या हमेशा ये सही आंसर देता है। जैसा कि हमको पता है कि जो हमने लास्ट सेशन में देखा है कि n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला हमें क्या करता है, जब क्वेश्चन एक से गिवन रहता है तब तो आंसर हमेशा सही देता है, और अगर वो बीच से कोई वैल्यू रख देता है तो हम क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, क्योंकि वो तरीका में आंसर कहां से देता है? हमेशा 1 से। तो चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, देन कुछ एक आपको क्वेश्चन दिया, हमने एक क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं और आपसे कहा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लिख दिया 24 का स्क्वायर, और आपसे कहा बताइए इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो अब आप क्या ये करोगे कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 24 का स्क्वायर 576, यह सब ऐड करोगे? ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा सोचिए। तो क्या ऐड करना सही होगा? नहीं। और अब तो हम आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं, तो ये बताओ यहाँ किसका सम दिया है? 1 2 3 24 कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी हमें नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। बस एक चीज देखिए कि यहाँ 1 का क्या स्क्वायर, 2 का क्या स्क्वायर, 3 का क्या स्क्वायर, 24 का क्या स्क्वायर। तो हमें नेचुरल नंबर का सम चाहिए, लेकिन उसके किसका? स्क्वायर का सम चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ऑलरेडी होता है सम इक्वल टू कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होगा? 6। तो यहां पर जो n होता है वो कौन सा नंबर होता है? कौन सा n की वैल्यू क्या होती है? लास्ट नेचुरल नंबर। तो यहां n की वैल्यू कितनी होगी? 24। क्लियर? तो हमने वैल्यू पुट कर देंगे 24 इंटू 24 में 1 ऐड करोगे 25 इंटू 24 क्या होगा? 2 में मल्टीप्लाई करोगे 48 और 48 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 49 डिवाइड बाई 6 से इसको काट देंगे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। अब 4 इंटू 25 कितना होता है? 100 इंटू 49, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 4900। कितना आएगा? 4900। तो आप एक चीज बताइए, क्या इस फॉर्मूले से क्या इस आपको कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन लगाना टफ है? नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा कि कैलकुलेशन गलत ना हो। क्लियर? अब इसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हमको उस फॉर्मूले में रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ उसकी परेशानियां थी, वही सेम टाइप की रिस्ट्रिक्शन किसमें? इस फॉर्मूले में भी है, क्योंकि ये भी हमें आंसर कहां से बताता है? 1 से। ये भी आंसर हमें कहां से बताता है? 1 से। अगर बीच से कहीं पूछ दिया तो आंसर क्या होगा? चलो चेक किए ले रहे हैं, क्या सेम होता है या इसमें भी वही परेशानियां है? देखते हैं। चलिए यहां तक तो देख लिया आपने कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अगर हम आपको सेम क्वेश्चन स्टार्ट करके दें, कहां से? क्वेश्चन ये सीरीज स्टार्ट होती है 10 से 11 से 12 से एंड सो ऑन, कहां तक जाती है? 24 तक। और आपसे कहा जाए अब इसका आंसर बताओ। आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन दिया, हमने राइट डाउन किया 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन 24 का स्क्वायर, और आपसे कहा फाइंड द आंसर, दैट मींस इसको सॉल्व करो और इसका सम बताओ कितना रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं? हमने सबसे पहले तो देखा कि 1 10 11 12 क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर्स का क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो तुरंत ही हमारे माइंड में क्लिक हुआ, इसका तो फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है? सम इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और 6 लिख दिया। और हमको पता है n क्या होता है? लास्ट गिवन नेचुरल नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर, जो लास्ट नेचुरल नंबर कितना है? 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 24। चलो पुट कर दिया हमने, वैल्यू रखी 14 24 25 49
डिवाइड बाई 6, 4 टाइम्स काटा 100, यहां भी आंसर कितना आया 4900, कितना आया 4900। लास्ट क्वेश्चन में भी आंसर कितना था 4900। अब आप एक चीज बताओ, क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था? लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 24 स्क्वायर, और आंसर दोनों के केस में क्या है 4900। तो कंफर्म है क्वेश्चन तो सेम है नहीं, ये कहां से 10 से और ये कहां से 1 से, तो कंफर्म है एक कोई भी एक आंसर क्या है गलत है। या तो हम ये कहें कि 4900 इसका सम आता है, या हम ये कहें कि 4900 इसका सम आता है। किसका सम आता है 4900 किसका सम आता है, इसका अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है कितना 4900, और अगर इसको सॉल्व करें और 4900 आ रहा है तो दैट मींस क्या है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमें बता रहा है 1 के स्क्वायर से कहां तक 24 के स्क्वायर तक, और क्वेश्चन कहां से पूछ लिया उसने 10 के स्क्वायर से। तो जो रिस्ट्रिक्शंस, जो कमियां वहां थी हमारी नॉर्मल फॉर्मूले में, वो यहां भी हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमेशा आंसर कहां से आएगा 1 से आएगा। अगर क्वेश्चन 1 से शुरू है 1 से दिया गया है तो आप फर्स्ट टाइम में जो भी आंसर पाओगे वो 100% सही होगा। और अगर आपको बीच से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और हमने आंसर जो भी आया, और हो सकता है कंफर्म है इसका प्रोबेबिलिटी होगी कि ये ऑप्शन में होगा 4900, अगर ये क्वेश्चन है तो वहां कंफर्म है 4900 ऑप्शन में रह सकता है। तो आप क्या करोगे, टिक कर दिया कंफर्म है, आप जो आपको नंबर मिलना चाहिए था आपको क्या करोगे, अपने भी नंबर से कुछ ना कुछ कम करा दोगे, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है एग्जाम्स में। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें भी वही कमियां है क्या, कि ये भी आंसर कहां से देता है 1 से। तो हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ये आंसर 10 से 24 का है, कितना 4900 है नहीं है, क्योंकि आंसर किसका है 1 से 24 का। तो आप देख सकते हो ये 1 से 24 तक का आया है, तो ये स्टार्ट कहां से हुआ है, क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है 10 से, तो कंफर्म है इसमें कितना एक्स्ट्रा आया है 1 से 2 स्क्वायर होते हुए कहां तक 9 स्क्वायर तक की वैल्यू क्या है इसमें एक्स्ट्रा है। अब अगर एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर फर्दर सम निकालेंगे किसका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहां तक 9 स्क्वायर, और जो भी सम आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे किससे 4900 से, उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इस पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला तो वही होगा कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइड बाई 6। अगर इसे सॉल्व किया जाए 3 3 2 5 कितना आ गया है 15 इंटू 19 कितना आता है 95, और 285 कितना आएगा 285। गुणा कर लीजिए, हमने क्या किया 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइड बाई 6, 3 से काट दिया 3 टाइम्स, 3 से काट दिया 2 टाइम्स, 2 से 5, 15 इंटू 19, 19 5 सा 95, कैरी 9, 9 और 9 कितना 19 और 9 28, 285। दैट मींस जो आपकी वैल्यू आ रही है 4900 4900 उसमें कितना एक्स्ट्रा है 285 एक्स्ट्रा है। तो अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा 4900 से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 285, कितना वैल्यू आएगा आप बता सकते हो, कितना आएगा 4615, कितना आएगा 4615, 4615 ही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो आप एक चीज देखिए कि जो रिस्ट्रिक्शन उसमें थी वही सेम रिस्ट्रिक्शन किसमें, स्क्वायर के भी फॉर्मूले में, कि अगर आंसर 1 से दिया गया है तो क्या होगा 1 टाइम सही होगा, अगर वो 20 से कहीं ऐसे कुछ नंबर उसने 20 से दे दिए तो जो आंसर आएगा 1 टाइम में सही नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलो ये बात हो गया किसका, स्क्वायर का। चलिए थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं, स्क्वायर के बाद देखते हैं इसमें क्यूब्स का भी आता है। 1 मिनट का सेशन 2 मिनट में और वो भी हो जाएगा। तो आप आज इस चीज को देख लेंगे कि सम किस टाइप से नेचुरल नंबर का होता है। आपने नेचुरल नॉर्मल नंबर्स का सम देखा, स्क्वायर्स का देखा, अब बात करते हैं सम की। किसके सम की, क्यूब्स की। कैसे, अगर आपको एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया हमने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन
10 क्यूब। और कहा बताइए इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा। तो अब इसमें भी अगर नॉर्मली देखें तो यही करेंगे, 1 का क्यूब निकालें, 2 का क्यूब निकालें, 3 का क्यूब निकालें, 10 का क्यूब निकालें, ऐड कर दें। चलो ये 10 तक था, अगर उसका नंबरिंग ज्यादा आ गया, उसने 600 तक पूछ लिया, 100 तक पूछ लिया, 90 तक पूछ लिया, 95 तक पूछ लिया, तो क्या आप सभी का क्यूब याद कर सकते हो? उसको निकालने के लिए आपको एक फिर फर्दर टाइम लग जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्यूब्स के सम का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें हमको कोई नई चीज याद नहीं करनी है, जो नेचुरल नंबर, नॉर्मल नेचुरल नंबर होते हैं, उनका सम जो निकलता है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और यहां पर भी n की वैल्यू क्या होती है, लास्ट नंबर, और यहां पर n बराबर कितना है, 10 रख देंगे, तो क्या होगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 5, दैट मीन्स 55 का स्क्वायर। कितना आएगा, 55 का स्क्वायर। जब 55 का स्क्वायर आएगा तो कितना होगा, 55 इंटू 55 गुणा कर सकते हो आप, कितना आएगा, कितना आएगा 3325। कितना आंसर आएगा इसका, 3325। सॉरी, कितना आएगा 3025। कितना आएगा 3025। क्लियर? ये हो गया आपका कौन सा, क्यूब का। इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी कि अगर आंसर क्वेश्चन आपको 1 से दिया जाएगा तो फर्स्ट टाइम में सही आएगा, और 1 से नहीं दिया जाएगा तो वही हमें प्रोसेस यहां भी अपनानी पड़ेगी। कौन सी प्रोसेस, कि जो एक्स्ट्रा होगा उसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आज हमने किसकी बात की, आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम निकालने की, क्यूब का सम निकालने की। लास्ट सेशन में किसकी बात की थी, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। तो आज के सेशन में हमने आपका पूरा नेचुरल नंबर का जो पार्ट था, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आपने नेचुरल नंबर देखा क्या होता है, उसका सम कैसे निकलता है, अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया गया तो उसका सम कैसे निकलता है, अगर क्यूब दिया है तो उसका सम कैसे निकलता है। और तीनों चीज में एक कमी है, एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या, कि अगर क्वेश्चन 1 से होगा तो आंसर फर्स्ट टाइम में सही होगा, अगर 1 से नहीं होगा तो हमको थोड़ा प्रोसेस ज्यादा करना पड़ेगा, जो वैल्यू एक्स्ट्रा होगी उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आशा करता है कि आपकी आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।